सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली थी और तुम जैसी बीवी। कौन शादी करेगा मुझसे इस उम्र में? ये सरप्राइज उसकी बीवी को मैं खुद दूंगी कि ज़ारून की सारी जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने हासिल की। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सच में ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो चुकी है। मोहिनी को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं कि अगर मोहिनी शेर है तो उसकी सास और नंद सवा शेर हैं। जहाँ मोहिनी इस बात को लेकर बहुत खुश होगी कि ज़ारून के बाप ने उसको आधी जायदाद का मालिक बना दिया है, और तो वहां पर उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ज़ारून की जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी उसके माँ के नाम हो चुकी है। क्योंकि अगर मोहिनी अपने हस्बैंड ज़ारून को अपने कब्जे में रख सकती है, वो इसकी सारी बात मान सकता है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ ने भी झक नहीं मारा, सारी जिंदगी ज़ारून के बाप के साथ गुजारी है, इसीलिए उसने उसको तलाक की धमकी देकर उसको अपनी बात मनवा ली है। अब वो उसके बाप ने वही किया जो उसकी बीवी चाहती थी। लेकिन अब दूसरी तरफ मोहिनी की सास और नंद बेहद खुश होंगी और वो अपनी बेटी से कहेगी कि ये खुशखबरी तो मैं खुद मोहिनी को सुनाऊंगी, तो इसकी शक्ल देखने वाली होगी। अभी तो वो इस बात को लेकर बहुत खुश है कि ज़ारून के नाम जायदाद हो चुकी है, लेकिन वो इस जायदाद को इस्तेमाल कैसे करेगा, इसकी तो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है। और जब ये खबर मोहिनी सुनेगी तो उसके तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। उस पर ज़ारून की बहन बहुत खुश होगी और अपनी माँ को दाद देगी कि वाह मम्मा, आपने तो काम कर दिखाया, आपने तो मोहिनी के सारे पर ही काट दिए। जिस जायदाद की लालच में उसने ज़ारून को फंसाया था, अब देखना बहुत जल्द ज़ारून के सामने उसकी असलियत आने वाली है। और दूसरी तरफ ज़ारून को मोहिनी से किसी चीज़ का लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत और वफा चाहता है। वो इसे कहेगा कि अगर तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ मोहब्बत और वफा करती रहोगी तो मैं तुम पर सब कुछ लुटा दूंगा, मैं हर दुनिया की हर चीज़ तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन तुमने कभी मेरे साथ बेवफाई नहीं करनी। लेकिन ज़ारून को पता नहीं है कि मोहिनी किस बला का नाम है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालचन है। और दूसरी तरफ अयान की माँ तो इस दुनिया से गुजर चुकी है। अब अयान का बाप इस दुनिया में अकेला रह चुका है। उसके बाप का दोस्त उसे कहेगा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन मिर्ज़ा साहब कहेंगे कि मेरा जवान बेटा है, मुझे कौन लड़की देगा, मैं कैसी दूसरी शादी कर लूँ, ज़माना क्या कहेगा। लेकिन उसका दोस्त उसको समझा बुझाकर दूसरी शादी के लिए रजामंद कर ही लेगा। लेकिन अब मिर्ज़ा साहब का भी एंड देखने वाला है, क्योंकि वफादार बीवी तो उन्हें रास नहीं आई, लेकिन अब जो उनकी ज़िंदगी में आएगी वो बिल्कुल ही उन्हें उजाड़ के रख देगी। तब उन्हें अपने बेटे और अपनी बीवी की कदर आएगी।